नमस्कार मित्रों, वेलकम टू मैथ क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 18 मार्च और 18 मार्च से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे इस क्लास में लगभग टोटल 20 क्वेश्चन जो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान करंट से संबंधित। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ कुर्जा महोत्सव का आगाज हुआ है। तभी हाल ही में 17 मार्च को ही जो है कुर्जा महोत्सव का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? खिंचन के अंतर्गत। कहाँ पर? खिंचन फलोदी के अंतर्गत। खिंचन फलोदी के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, खिंचन फलोदी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत एवं कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्माण किया जाएगा। किसका? तो यह निर्माण होगा राजस्थान मंडपम का, यानी कि भारत मंडपम की तर्ज पर जो है राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा ताकि राजस्थान की संस्कृति को उजागर किया जा सके और उसका विकास किया जा सके। ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मार्च 2025 में राजस्थान में कुल कितने रोपवे प्रस्तावित है। तो मार्च महीने के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत कुल कितने रोपवे प्रस्तावित है? तो टोटल 5 रोपवे प्रस्तावित हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखते हैं कौन कौन से 5 रोपवे हैं जो बनने वाले हैं मार्च के अंतर्गत। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर लगभग 1.45 किलोमीटर सवाई माधोपुर के अंतर्गत बनेगा ये। फिर आमेर फोर्ट से लेकर नाहरगढ़ फोर्ट तक 6.60 किलोमीटर, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर के आसपास जो है वो बनेगा जयपुर के अंतर्गत। फिर है इंद्रगढ़ से बीजासन माता लगभग 600 मीटर बनेगा। ठीक है ना। फिर है विद्या निकेतन स्कूल शतरंज मोरी से लेकर चित्तौड़गढ़ तक, चित्तौड़गढ़ किला तक जो है बनेगा 1 किलोमीटर ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। फिर यह बंधारिया हनुमान मंदिर से लेकर समाई माता मंदिर तक लगभग 850 मीटर बांसवाड़ा के अंतर्गत ये बनने वाला है। ठीक है, तो ये 5 रोपवे जो मार्च 2025 के अंतर्गत जो है प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए मिशन शुरू किया जाएगा कौन सा? राजस्थान डिजिटल मिशन, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, राजस्थान डिजिटल मिशन। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व में प्रदेश का पहला बाघिन स्टेचू लगाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, प्रदेश का पहला बाघिन स्टेचू जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व में लगाया जाएगा। तो इसका कहना रहेगा सरिस्का के अंतर्गत। सरिस्का कहाँ है? अलवर के अंतर्गत। याद रखना, सरिस्का कहाँ है? अलवर के अंतर्गत। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले सूचना कि पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट है, कोटा शहर का पहला मदर मिल्क बैंक कहां पर जो है वो शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया जेके लोन अस्पताल के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा। तो राजस्थान के हाइब्रिड बैराज जो है वो कहां पर बनेगा? राजस्थान के अंतर्गत। तो ये बनाया जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां बनेगा? चित्तौड़गढ़ में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, हाइब्रिड बैराज। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में सत्य कथन क्या है? देखिएगा, प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर वेतन जो है वो लगभग 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसी बात इसमें कही गई है। फिर इसका उद्देश्य युवाओं को करियर और आजीविका सहायता प्रदान करना है। फिर यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है, बिल्कुल उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो टनल का निर्माण कार्य कौन से टाइगर रिजर्व में चल रहा है? तो वो चल रहा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल अभय प्रभवना कहां पर खोला गया है। तो ये खुला है महाराष्ट्र के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण स्थापित हैं। तो टोटल 7 विकास प्राधिकरण जो है वो वर्तमान में राजस्थान में स्थापित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसकी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई लॉन्च की गई है। तो यह है कैलाश सत्यार्थी की, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के किस बांध को आइकॉनिक बांध का दर्जा दिया है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला एग्जाम की दृष्टि से। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा कौन से बांध को आइकॉनिक बांध का दर्जा दिया गया। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है महाराणा प्रताप सागर बांध, इसको जो है आइकॉनिक
बांध का दर्जा दिया गया, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखना चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर टोटल जो है 4 बांध बने हुए। कितने? टोटल 4 बांध बने हुए, जिसमें से 3 बांध जो है वो कहाँ है? राजस्थान के अंतर्गत है, ठीक है ना। और 1 बांध जो है वो है कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए फिर बात करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देश का सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है रणथंभौर, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, यहीं पर जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है सवाई माधोपुर के अंदर। क्या है? त्रिनेत्र, ठीक है, गणेश मंदिर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। घनी आबादी वाला ये टाइगर रिजर्व कौन सा है घनी आबादी वाला? तो वो है रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में संचालित माँ योजना में कितने पैकेज उपलब्ध हैं? तो इसमें लगभग 2370 पैकेज उपलब्ध रहेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 24वें कला मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 19 से लेकर 23 मार्च 2025 के दौरान आयोजन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 19 से 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राजस्थान लैंड पुलिंग योजना अधिनियम 2016 के तहत यह योजना कौन से शहर में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है भाई कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, अर्थात बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में कितने नए जज बनाने की सिफारिश की है? तो टोटल 7 नए जज बनाने की सिफारिश की गई, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किसके द्वारा राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो हाल ही में सीएम मुख्यमंत्री जो है भजनलाल जी शर्मा, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय वायुसेना की राजदूत सूर्य किरण एरोबोटिक टीम में राजस्थान के कौन से पायलट शामिल है? तो इसमें देखो, राजस्थान से विंग कमांडर राजेश काजला शामिल है, इसके अलावा स्क्वाइन लिकर वशिष्ठ अंकित जो है ये भी शामिल है, अर्थात ए और बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।